हाँ, चलते हैं हम तीसरे लेक्चर पे। 2 लेक्चर हमने बताया आपको, अब तीसरे लेक्चर पे चलते हैं। जो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे वो लास्ट में फिर से बताऊंगा किस किस से आंसर दिया और उनका आंसर। पहले हम लेक्चर पे चलते हैं। पिछले मैंने बताया था जो साउंड है उसकी स्पीड क्या होती है, और उस साउंड को मीडियम चाहिए फॉर द प्रोपेगेशन यानी ट्रेवल करने के लिए। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। अब चलते, जब ये साउंड अब चल रहा है तो हम कैसे सुन पा रहे हैं इस साउंड को। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं हम, साउंड हम कैसे सुन पा रहे हैं। हमारे आपने देखा होगा सबके पास ईयर है, कैसे सुनते हैं, ईयर के जरिए। लेकिन ईयर में कैसे हम सुनते हैं वो हम पूरे डिटेल से आज बताएंगे। जो ईयर होता है, ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन है। ये एक फैनल की तरह होता है, एक ट्यूब की तरह होता है। इसको डिवाइड किया गया है कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। ठीक है, जो हमारा ये ईयर है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किस किस में? पहला जो पार्ट है वो है आउटर ईयर, और दूसरा पार्ट कौन है? मिडिल ईयर, और एक पार्ट है इनर ईयर, यानी जो बाहर से, उसको कहते हैं क्या, आप देख भी सकते हो। जो बाहर से पार्ट है वो कौन सा ईयर है? आउटर ईयर। और जो इसके अंदर बीच में आता है उसको कहते हैं मिडिल ईयर, और जो अंदर है पूरी तरह से उसको इनर ईयर कहते हैं। तो अब डिटेल में इन पार्ट्स को पढ़ते हैं, किस किस को, आउटर ईयर को, इनर ईयर को, मिडिल ईयर को और इनर ईयर को। पहला हम डिस्कस करते हैं आउटर ईयर। पहले हम शेप पे डिस्कस करते हैं, साउंड कैसे ट्रेवल होता है, फिर हम बारी बारी करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो ईयर होता है, ईयर में पहले साउंड होता है तो फैनल की तरह, फैनल में जाता है। फैनल के जरिए जो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर होता है, देखो आप देख भी सकते हो, जो ईयर है उसका जो बाहर वाला पार्ट है आउटर ईयर, उसमें क्या 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 होते हैं? 3 चीजें होते हैं। पहला चीज क्या है? एक है पिन्ना, और दूसरा क्या है? और एक है कैनाल, ईयर कैनाल, और एक क्या है? और एक है ईयर ड्रम। 3 चीजें आते हैं किसमें? आउटर ईयर पार्ट में। पहला मैंने क्या बताया? पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आते हैं किसमें? हमारे आउटर ईयर पार्ट में। तो ईयर में चला गया साउंड, फिर किस में चला जाता है? कैनाल में। फिर जो ही ये साउंड किधर की तरफ चला जाता है? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम जो होता है, जब उधर की तरफ साउंड जाता है तो वो उसको, उस ड्रम को वाइब्रेट करता है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, साउंड इज वाइब्रेशन। साउंड क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो ये क्या करता है? जो ड्रम होता है, ईयर ड्रम, जो आउटर पार्ट का लास्ट पार्ट होता है ईयर ड्रम, उसको वाइब्रेट करता है। जो ही ये वाइब्रेट करता है तो फिर चलते हम किस पे? मिड पार्ट पे। जो मिड ईयर होता है, मिड पार्ट ईयर का, उसमें क्या चीज आते हैं? 3 चीज आते हैं, यानी 3 स्मॉल बोन्स आते हैं। ठीक है, पहला बोन कौन आता है? हेमर आता है। ठीक है, और हेमर जो है उसका अनदर और एक नाम, उसको और एक नाम से जाना जाता है मोलस। और एक है जो दूसरी बोन है उसको क्या कहते हैं? एनवन। ठीक है, और एक नाम से जाना जाता है इनकस। और तीसरा जो बोन है, लास्ट बोन, वो कौन सा है? सेटियापस और स्ट्रैप। ठीक है, इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो यानी मिडिल जो ईयर होता है, इसमें कितने पार्ट्स आते हैं? इसमें बोन 3 होते हैं। और जो आउटर ईयर पार्ट का कौन होता है? लास्ट पार्ट, ईयर ड्रम, वो क्या करता है? वाइब्रेट। जो ही उसने वाइब्रेट किया तो बोन भी वाइब्रेट हुआ, और उसके साथ जो दूसरा बोन था वो भी वाइब्रेट हुआ, और तीसरा बोन वो भी वाइब्रेट होता है। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस। यानी अब क्या साउंड चला गया? पहले चला गया आउटर पार्ट में, किधर? ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल से किधर की तरफ चला गया? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम से किधर की तरफ चला गया? बोन की तरफ, जो मिड पार्ट है, पहले बोन पे चला गया, फिर दूसरे बोन पे, फिर तीसरे बोन पे। जो ही अब तीसरे बोन पे चला जाता है तो उसके बाद क्या आता है? ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो की तरफ टच होता है ये करके, अब आता है इनर पार्ट। ठीक है, ईयर का इनर पार्ट जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कोकला। ठीक है, वो किससे फिल करके होता है? फ्लूइड से फिल करके होता है। उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? ईयर नर्व्स। ठीक है, वो जो होता है फ्लूइड, उस फ्लूइड में वो ईयर नर्व जो होता है वो क्या
करता है, प्रोड्यूस उस साउंड को कन्वर्ट करता है, वो किसकी तरफ देता है, नर्वस की तरफ, वहां नर्वस प्रेजेंट होता है और वो मैसेज करता है ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्रेन। इसी तरह हम सुन पाते हैं। ठीक है, हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। मैंने पहला ही बताया, आउटर पार्ट होता है ईयर का, ठीक है, फिर होता है इनर पार्ट, फिर होता है क्या, सॉरी, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। तो पहले हम उठाते हैं आउटर पार्ट ईयर का। मैंने आउटर पार्ट ईयर में बताया था, जो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर है इसमें क्या आता है, पहला ही पिना आता है। वो कितना होता है, वो एटलीस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आउटर ईयर में क्या आता है, पिना, वो कितना होता है, वो होता है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर, वो कितना होता है, लॉन्ग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे अदर, उसके बाद पिना के बाद कौन सा पार्ट आता है, मैंने बताया था ईयर कैनाल आता है। तो ईयर कैनाल की अगर बात करेंगे, उसकी लेंथ जो होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ होती है, विड्थ वो होती है 0.7 इन डायमीटर। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 0.7 सेंटीमीटर है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स। मैंने पहला ही पॉइंट बताया था, क्या पहला पॉइंट मैंने बताया, पिना आता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद आता है कैनाल, कौन कैनाल, ईयर कैनाल, वो कितना होता है, उसकी लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होती है वो 0.7 डायमीटर होती है। ठीक है, अब चलते हैं, उसके बाद क्या आता है, लास्ट आता है इलास्टिक होता है, टाइटली होता है, और उसकी तरफ क्या साउंड टकरा जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस। किसमें होता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस, शाबाश, वो होता है किसमें, ईयर ड्रम में। जो ईयर ड्रम होता है उसका डायमीटर जो होता है ईयर ड्रम का, वो होता है 17.5 मिलीमीटर। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, आउटर पार्ट जो ईयर का होता है, आउटर पार्ट ईयर में, आउटर पार्ट ईयर में कितने पार्ट्स आए हमें, 3। पिना, पिना जो है वो क्या करता है, उसका जो लेंथ है वो कितना है, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, शाबाश, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल की जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ डायमीटर है वो कितना है, 0.7 सेंटीमीटर। और उसके बाद मैंने बताया तीसरा पार्ट आता है कौन, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का डायमीटर कितना होता है, 17.5 mm। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं दूसरे पार्ट ईयर पे। कौन सा मैंने बताया था, दूसरा पार्ट है मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर पे मैंने क्या बताया, 3 बोन्स आते हैं, स्मॉल बोन्स। कौन कौन सा आता है, पहला आता है हिमर, और दूसरा क्या आता है, इनवल, और तीसरा क्या आता है, स्ट्रैप। ये 3 स्मॉल बोन्स आते हैं। ठीक है, तो पहला हम उठाते हैं कौन सा, हैमर, जिसको और एक नाम क्या कहते हैं, मैलुगस। और जो ये हैमर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक साइड से ज्वाइन करके होता है, किसके साथ, ईयर ड्रम के साथ, और यहां से किसके साथ होता है, दूसरे बोन के साथ। ठीक है, जो एनवल होता है, नेक्स्ट बोन। तो जो ये बोन है कौन, हैमर, इन 3, जो ये 3 स्मॉल बोन है हमारे किसमें, ईयर में, इनमें सबसे बड़ा कौन सा बोन है इन तीनों में, हैमर। हैमर इसमें सबसे बड़ा है। कितना होता है, वो कितना होता है, लगभग उसका जो एवरेज एडल्ट में अगर देखेंगे वो कितना लॉन्ग होता है, वो होता है 8 मिलीमीटर होता है उसका लेंथ। ठीक है, यानी अभी तक मैंने क्या बताया, जो ह्यूमर होता है, ह्यूमर मैंने बताया पहले मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होता है, ये होता है क्या, इसमें 3 बोन्स आते हैं। 3 बोन्स कौन कौन से आता है, ह्यूमर आता है, और दूसरा मैंने बताया कौन आता है, एनुअल आता है, तीसरा मैंने बताया कौन आता है, स्ट्रैप। तो इन 3 बोनों में हमने पहला बोन उठाया कौन, हैमर। जो हैमर होता है वो क्या होता है, अटैच करके होता है यहां से ईयर ड्रम के साथ। ठीक है, और यहां से होता है अदर एंड किसके साथ, अनदर बोन किसके साथ, जो दूसरा बोन होता है एनुअल, उसके साथ अटैच करके होता है। ठीक है, इन तीनों, जो ये 3 छोटे बोन है, इन 3 बोनों में सबसे बड़ा कौन सा बोन है, वो हैमर है। ठीक है, कितना है उसका लेंथ, उसका लेंथ है 8 मिलीमीटर। अब चलते हैं हम दूसरे बोन पे। दूसरा बोन कौन है, शाबाश, दूसरा बोन है एनवल, जिसको अनदर नाम उसको कहते हैं इनकस। ठीक है, ये क्या होता है, मिडल बोन होता है। ये ट्रांसफर करता है सिग्नल, वाइब्रेशन कहां से लाता है, ये हैमर से किधर की तरफ पहुंचाता है, आगे वाले बोन की तरफ। ठीक है, तो ये करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन बोन टू अनदर बोन। अब चलते तीसरा मैंने बताया तीसरा बोन कौन है, स्ट्रैप। हम मिडिल ईयर की बात करते हैं इस वक्त। ठीक है, स्ट्रैप,
तो ये क्या है, हमारे जो पूरे शरीर में, बॉडी में स्मॉलेस्ट जो बोन है वो यही है, ठीक है। तो इसका कितना है, लगभग अबाउट कितना ये छोटा होता है, ये होता है 3 mm इंटू 2.5 mm इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये इसका लेंथ है। एक साइड से ये कनेक्ट होता है करके किसके साथ, बोन के साथ। किस बोन के साथ, एनुअल के साथ। और दूसरी तरफ जो फ्री एंड होता है वो किसके साथ अटैच करके होता है, वो एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच करके होता है, किसके साथ, ओवल विंडो कहते हैं हम उसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इसी के साथ हुआ दूसरा पार्ट, कौन सा पार्ट, मिडल ईयर कंप्लीट। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट पे, इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है, ठीक है, इनर ईयर जो होता है उसका वो कॉइल शेप्ड, कॉइल ट्यूब का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकला, ठीक है, कोकला जिसको हम कहते हैं। तो उसका जो साइज होता है वो बराबर होता है किसके, पी शेप्ड का, ठीक है। आपने पी देखा होगा, पी, ये पी शेप्ड जो होता है, पी साइज, उसी साइज का होता है क्या, कोकला भी, ठीक है। अगर आएगा कहीं पे ऑब्जेक्टिव, साइज किस मतलब वेजिटेबल का होता है कोकला, वो होता है किसका, पी का, ठीक है। तो ये लुक लाइक सिमिलर, बराबर होता है, कौन, कोकला, ये सिमिलर बराबर किसकी तरह दिखता है, शेल जो होता है स्नेल का, बराबर उसी की तरह दिखता है, ठीक है। क्लियर हुआ इधर तक। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इसका ये लेंथ कितना होता है, अगर हम बात करेंगे, इट इज अबाउट 31.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 31.5 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, कौन, ये कोकला, इट इज क्लियर। तो जो ये कोकले होता है ये फिल करके होता है फ्लूइड से, ठीक है। और होता है इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इस लिक्विड में होते हैं नर्वस सेल्स प्रेजेंट, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो सेंस करता है किसको, साउंड को, फिर किसको देता है, नर्व्स को, वो ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कोकले होता है एक, जो एंड के साथ इसमें क्या होता है प्रेजेंट, नर्वस, ऑर्डिनेटरी नर्वस के साथ अटैच करके होता है। वो नर्वस क्या करते हैं, वो नर्वस मैसेज पहुंचाते हैं किधर की तरफ, ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो जो ये ईयर होता है, अभी तक हमने डिटेल पढ़ा यहां तक, ये मैंने पहले ही बताया था। साउंड कहां पहुंचता है, पहले पहुंचता है ईयर कैनाल में, आउटर पार्ट में। ईयर कैनाल से कहां चला गया, बोन्स में, जहां ईयर ड्रम है उसने क्या किया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस, और जो बोन्स होता है वहां वाइब्रेशन होता है। फिर कहां होता है, कोकलाई में, वो करता है कन्वर्ट इसको वहां, क्योंकि वहां पे साउंड नर्व सेल्स होते हैं, वो क्या करता है, सेंस, वो इसको सेंस देते हैं, किसको, यानी साउंड को। तो किसको पहुंचाते हैं, वो नर्व्स को, तो वो ब्रेन की तरफ पहुंचता है, तो हम सुन पाते हैं ये क्या कहता है, ठीक है, अभी तक। और साथ साथ में और एक पॉइंट अगर देखेंगे हम, जो इनर होता है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, ये आल्सो खाली हियरिंग नहीं करता है, ये और एक काम करता है, क्या काम करता है, हमें बैलेंस में रखता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनर पार्ट ऑफ द ईयर, अगर डिजीज होगी किसमें, ईयर में, बीमारी, ये नहीं होगा कि ईयर में खाली इफेक्ट होगा, ये पूरे शरीर में इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इस पे ये बैलेंस भी करता है, ठीक है। और अगर देखेंगे हम, क्या ईयर से हम सुन पाते हैं, ठीक है, मैं भी सुन पा रहा हूं, यहाँ आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, तो क्या आप हर वक्त सुन पा रहे हो, हाँ, हम हर वक्त सुन पा रहे हैं। क्या सोते वक्त भी कोई कहता है ये सो गया, आप बातें कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन सोते वक्त भी हम सुन पाते हैं, हाँ हम सुन पाते हैं, लेकिन जो ब्रेन होता है हमारा वो इग्नोर करता है इसको, इसलिए हम नहीं उस आवाज को पहचानते इन्होंने क्या बातें की है। लेकिन ईयर जो होता है ये बराबर हर वक्त सुन पाता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको इग्नोर करता है। ड्यूरिंग स्लीप भी हम सुन पाते हैं, लेकिन ब्रेन हमारा इसको क्या करता है, इग्नोर, ठीक है। तो जो अगर बात करेंगे, जो साउंड है, लास्ट आपको बता रहा हूं, जो साउंड है, साउंड जो होता है, साउंड का डे क्या होता है, 3 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड हेयरिंग डे, ठीक है, इट इज क्लियर। तो मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स भी बताए थे। तो पहले हमने असली में मेन क्या था टॉपिक, हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुन पाते, तो कैसे सुन पाते, पहले साउंड आते हैं, वो मैंने पहले ही बताया कैसे चलता है। तो जो ही हमारे ईयर कैनाल में चला जाता है, ईयर कैनाल से कहां चला जाता है, ईयर ड्रम, ईयर ड्रम को क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है। तो बोनस 3 वाइब्रेट, एक बोन होता है वाइब्रेट, फिर दूसरा बोन होता है, फिर तीसरा। तो वही कहां होती है वाइब्रेशन, कहां पहुंचती है, फ्लूइड में, कोकले में। वहां क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां हमारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो वही क्या देते हैं, सेंसिटिव ऑफ साउंड, किसको, ब्रेन को, ठीक है। तो ऐसे ही हम सुन पाते। तो ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे कुछ हमने पिछले लेक्चर में, उनके जो पहला जिन्होंने आंसर दिए थे उनके नाम मैं बताऊंगा। आसिम सज्जाद था जिन्होंने आंसर दिया, मोहसिन अली था, निदा जावेद था, फैजान था, महविश बुरहान, सबरीना आजाद, अकलीमा, अरबीना, नमरीसा और मुंतजिर आजाद जिन्होंने आंसर दिए, ठीक है। तो पहले मैं उनके आंसर्स फिर से बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने एक का आंसर नहीं दिया था, तो सारे के फिर से मैं आंसर्स बताऊंगा। पहला जो ऑब्जेक्टिव्स था वो कौन सा था, ट्रू एंड फ्लो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसका जो पार्ट आएगा सी पार्ट आएगा कौन, वाइब्रेशन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन वुमेन्स, ठीक है। वुमेन में जो लेंथ है वोकल कॉर्ड की वो क्या है, वो 15 mm है, ठीक है। तो जो बॉयज होता है उसमें 20 mm होता है, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें 15 mm बी पार्ट। और एक ऑब्जेक्टिव मैंने क्या पूछा था, साउंड इज द फॉर्म ऑफ, उसमें आएगा कौन सा पार्ट, एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट जो चौथा मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा था, चौथा मैंने क्या बोला था, वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड द, उसका सी पार्ट आएगा लिरैंक्स, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं आपके काम रखेंगे, और वो भी नेक्स्ट मैं बताएंगे, वो आप कमेंट में आंसर लिखना, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा फिर से आंसर किसने बताए थे और उनके आंसर्स भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, द साउंड ट्रैवल्स अबाउट हाउ मच टाइम्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर, ठीक है। तो ऑप्शन ए 3 टाइम्स, ऑप्शन बी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी 7 टाइम्स, ऑप्शन डी 15 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, द साउंड ट्रैवल्स अबाउट हाउ मच टाइम्स इन आयरन और स्टील देन इन वाटर। ऑप्शन सेम है, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 15 टाइम्स। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, पहला है ऑप्शन आपका बिना, ऑप्शन बी ईयर कैनाल, और ऑप्शन सी ईयर ड्रम, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हम पूछते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन ईयर, व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी प्रेजेंट इन ईयर। ऑप्शन ए एयरफॉल, ऑप्शन बी ईयर ड्रम, ऑप्शन सी ईयर शीट एंड ऑप्शन डी लास्ट हैमर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किसने आंसर दिए थे और इनके आंसर्स भी बताएंगे। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर्स बताऊंगा। थैंक्स।